हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, 2 दिनों से आपकी क्लासें नहीं हुई थी। इसका रीजन ये था कल, क्योंकि 2 दिनों में होली ही थी, तो इसलिए क्लासें आपकी नहीं हो पाई। तो आज मैं फिर से क्लास लेकर आया हूं और मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे। मैंने 9 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये सामने रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन 10 क्या बोला गया? वह सबसे बड़ी संख्या जो 23p68 क्यों ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। दोस्त, आपके सामने ऑप्शन 4 दे रखे हैं और इसमें यह पूछा गया है कि p और q की जगह पर वह संख्या वह सबसे बड़ी भी हो, वो ऐसी नंबर लेना है जो वो सबसे बड़ा भी हो नंबर हो और वो 3 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को दोस्त करने के लिए आपको ऑप्शन से करना बहुत ही इजी रहेगा दोस्त। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपके सामने? पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 238689, ये पहला ऑप्शन है। और बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपके सामने? 239685, ये बी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा 239688, ये दे रखा। और डी ऑप्शन आपके सामने ये दे रखा 237687, ये आपके सामने ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ये पूछा गया है कि 9 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्त ऑप्शन से करेंगे, देख लेते क्या ऑप्शन कौन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन से करेंगे और ये भी बोला गया है वह नंबर हम सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो पहले देख लेते 9 से कौन नंबर कट रहा है, कौन नंबर नहीं कट रहा है। तो 9 तो देखो 9 से तो कट ही जाएगा, 6 3 9 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 10 और 8 18। 18 देखो जो आता है वो 9 से कट जाता है दोस्त। 9 दूनी 18, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हम बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 3 और 6 9 ये भी कट जाएगा, 8 5 13 और 13 में कितना जोड़ेंगे दोस्त? 13 में जब 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब क्या है? 15 का अगर जो मैं डिजिटल सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 जो कि आया है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य 6 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या बी ऑप्शन जो है वो 9 से विभाज्य नहीं होगा और 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया तो सी और डी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन जब करेक्ट हो गया है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये नंबर रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। जब भी दोस्त मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करिए दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है? 11 नंबर 34581 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। वह संख्या 9 से विभाज्य है किसके? 34581, और वह संख्या निकटतम संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। अच्छा, 9 से विभाज्य हो वह संख्या और इसके पास में भी पड़े, ऐसी संख्या मुझे बताना है। निकटतम का मतलब पास में पड़े इस संख्या के। तो मैं पहले देख लेता हूं कि और जब मैं इसका 9 से विभाजित करता हूं क्या इसका रिमाइंडर कुछ बचता है? जो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, बचा हुआ रिमाइंडर अगर जो इस संख्या में से निकाल देंगे, घटा देंगे, तो मेरे पास ऐसी संख्या आ जाएगी जो संख्या 9 से विभाजित भी होगी और इसके पास में भी होगी। तो देख लेते हैं 9 से विभाजित करके। 9 का रूल क्या है? डिजिटल का सम करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, यानी कि 5 4 9 9 तो 9 से कट ही जाएगा। 8 1 9 ये भी नंबर कट जाएगा 9 से। बचा मेरे पास क्या? 3, यानी कि 3 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। इस नंबर में अगर जो मैं 3 माइनस कर दूं तो जो भी मेरा नंबर होगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो जब इसमें से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? देखो 1 से तो 3 जा नहीं सकता है, तो क्या करेंगे? 8 से इसको कैरी देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 11 हो जाएगा। और जब 11 से 3 जाएगा, जब 3 जाएगा तो आपको भी पता है कि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
ये कितना मिल जाएगा, यानी कि 8 मिल जाएगा। अब मुझे यूनिट डिजिट मुझे मैच करना, देखो ऐसे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। देखो 8 किस में आ रहा है यूनिट डिजिट, तो आप बोलोगे सर 8 जो आ रहा है वो डी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दोस्त। ओके, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,568, इसका 78 इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 12 नंबर ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 12 नंबर, 9 अंकों वाली संख्या, एक संख्या 485632 7xy 9 से विभाज्य है, x माइनस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई जो दे रखा वो 6 के बराबर है। और क्या दे रखा है, मुझे हमसे पूछा ये है कि 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y का वैल्यू मुझे क्या होगा वो बताओ जरा। इसका वैल्यू मुझसे पूछा गया है। जब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं जब मुझे x और y की वैल्यूज मुझे पता होंगी। अब x और y की वैल्यूज कहां से मुझे मिलेंगी, तो इस वाले अंकों से मिलेगी। जो हमारा 9 अंकों का अंक दे रखा वो क्या है, 485632 7xy और यह संख्या जो भी 9 अंकों की है ये 9 से विभाज्य है। 9 अंकों की संख्या है और 9 से भी विभाज्य है। 48 56 32 7 xy ये 9 से विभाज्य है। अच्छा 9 से विभाज्य होगा यानी कि इसका डिजिट का सम करेंगे दोस्त। ओके, तो जब डिजिट का सम करेंगे कि देखो 6 3 9 यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 9 से कट जाएगा, 8 और 4 12 और 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 17 का मतलब क्या है, डिजिटल सम करेंगे मेरे प्यारे भाई। 17 का मतलब क्या है, 8 जब डिजिट का सम करेंगे मुझे कितना मिलेगा 8। और मेरे पास क्या बचा हुआ, x प्लस वाई। अब देखो मैं x प्लस वाई की जगह पे ऐसा वैल्यू क्या ले लूं, x प्लस वाई की जगह पे ऐसा वैल्यू मैं क्या ले लूं जो कि मेरा डिजिटल सम बन जाए, यानी कि 9 से वो कटना चाहिए, डिजिटल सम बनना चाहिए। तो अगर जो मैं x की जगह पे x और y की जगह पे अगर जो मैं 1 ले रहा हूं, 1 देखो ले रहा हूं तब मेरा काम बन सकता है। और अगर जो मैं 10 ले रहा हूं तब मेरा काम बन सकता है x प्लस वाई की जगह पे। देखो x की जगह पे अगर जो मैं 1 रख दूं, अगर जो मैं बात 1 की करूं, एक वाले की बात करूं, अगर जो x प्लस वाई की जगह पे 1 रखूं, 1 रखने का मतलब ये है अगर जो मैं x की वैल्यू 1 मान लूं और y की मैंने वैल्यू 0 मान लूं, तो ये भी हमसे बोला गया है कि x प्लस वाई बराबर मुझे डिजिटल सम मिलना चाहिए और इधर प्लस का 8 होना चाहिए। इससे मतलब मुझे नहीं है, मतलब मुझे 1 से, यानी कि 1 अगर जो मैं रख रहा हूं यहां पर 1, तो अगर जो मैं यहां पर इसमें से y घटा भी रहा हूं 0, तो मुझे मिलना कितना चाहिए, 1 में से अगर जो x में से y घटाऊंगा तो मुझे 6 मिलना चाहिए। लेकिन एक वैल्यू अगर जो मैं यहां पे रख रहा हूं 0, एक की जो मैं वैल्यू ले रहा हूं तो मुझे 6 नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं ये, इसका मतलब ये है कि मैं 8 नहीं ले सकता हूं दोस्त। जब 1 नहीं ले सकता हूं तो बात कर लेते हैं 10 की, क्योंकि यही दो वैल्यू पॉसिबल थी, जो कि यही दो वैल्यू पॉसिबल थी। अगर जो मैं 10 ले रहा हूं इसका डिजिटल सम बना रहा हूं, एक को नहीं ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर जो मैं x प्लस वाई की जगह पे 10 ले रहा हूं तो 10 और 8 18, 18 जो कि डिजिटल सम 9 हो रहा है। 18 का मतलब क्या है, डिजिटल सम 9 हो रहा है और ये 9 हो रहा है जो कि 9 से कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 10 ले सकते हैं। और मुझे ये भी पता हो गया कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 है और x प्लस वाई की वैल्यू मैं 10 लूंगा। तो यहाँ पे जब दो इक्वेशन की तरह बन गई, x प्लस वाई बराबर 10 मिल गया और x माइनस वाई यहाँ से 6 तो पहले से था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2x हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 10 और 6 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो ये 8 निकल के आ जाएगी। जब x की वैल्यू 8 निकल आई है तो x का मान मैं इसमें उठा के रख दूंगा या तो इसमें मैं उठा के रख दूं। तो x की जगह पे अगर जो मैं 8 ले लूं तो ये प्लस का है उधर जाएगा
जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब 10 में से जब 8 जाएगा तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 8 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई। जब x और y की वैल्यू निकल आई है तो मैं इस पे वैल्यू पुट करा देता हूं। जब इस पे वैल्यू पुट कराएंगे तो देखो 4 गुणा x मेरा कितना है 8, यानी कि 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 2 गुणा y की वैल्यू क्या निकली है 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस पे लगा है रूट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 मिल जाएगा और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का 6 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, तो वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो डी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, यदि 10 अंकों की संख्या 897359 y7x2 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान मुझे पूछा गया है, और वो भी मान लेना है मुझे y का सबसे बड़ा मान लेना है। बड़े मान के लिए हमसे पूछा गया है, मतलब ये है इस बात का, बड़े मान का मतलब ये है कि पहले 10 अंकों की संख्या क्या है ये पहले लिख लेते हैं। 897359 y7x2 ये हमें दे रखा संख्या, और ये जो संख्या है ये 72 से विभाजित है, यानी कि 72 से विभाजित है। अच्छा, 72 का होने का मतलब क्या है, वो 8 गुणे 9 है, 8 गुणे 9 है, यानी कि 8 9 72 होता है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में दिमाग में चल रहा होगा सर 18 चौके 72 भी तो होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा नंबर मुझे नहीं लेना, क्योंकि होता तो 18 चौके 72 है, लेकिन 18 और 4 में कॉमन है। ऐसा मुझे नंबर लेना है कि उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक के अलावा, यानी कि जिसका HCF 1 हो, वो नंबर मुझे जाहिर सी बात है को प्राइम नंबर लेना है मेरे प्यारे भाई दोस्त। ओके, 18 और 4 को मैं नहीं ले सकता हूं, ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। ओके, अच्छा, 72 से विभाजित होने का मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी वो नंबर कटना चाहिए। तो पहले मैं देख लेता हूं 8 से कटा के देख लेता हूं, फिर मैं 9 से कटा लूंगा दोस्त। ओके, अच्छा, 8 से कटाने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के अगर जो लास्ट के 3 अंक अगर जो 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 8 से वो कट जाएगी। तो लास्ट के 3 अंक क्या है 7x2। अब यहां पर देखो x की वैल्यू मुझे निकालना है 8 के रूल के लिए। ओके दोस्त, तो x की वैल्यू कैसे निकल सकती, x 7x2। अब यहां पर x की वैल्यू मैं डिफरेंट लेकर चेक करूंगा दोस्त। ओके, अगर जो मैं यहां पे x की जगह पे 0 ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर जो मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो क्या 8 से कटेगा, 8 8 64, 6 बच जाएगा, नहीं कटेगा। अगर जो मैं 1 ले रहा हूं वैल्यू, 8 8 64, 8 8 64 बचेगा 7 और ये 72 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा 1 से, यानी कि x की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूं। और मैं क्या ले सकता हूं, x की वैल्यू क्या 2 लेने पर रख हो सकता है काम मेरा, नहीं हो सकता, 3 भी लूंगा तब भी मेरा काम नहीं बनेगा। अगर जो मैं 4 ले लूंगा तो 74 हो जाएगा, 4 से भी काम नहीं चलेगा। अगर जो मैं 5 ले लूं x की वैल्यू, हाँ, अगर जो मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72, और यहां पर बचेगा कितना, फिर 3 बच जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, और 8 चौके 32 कट जाएगा 5 लेने पर दोस्त। ओके, फिर मैं 6 लूंगा, 6 लेने पर भी मेरा काम नहीं बनेगा, 6 लूंगा तब भी नहीं काम बनेगा, 8 भी लूंगा तब भी नहीं काम बनेगा। यहां पर x की वैल्यू अगर जो मैं 9 ले रहा हूं तो ये काम मेरा बन जा रहा है। देखो 9 अगर जो मैं ले रहा हूं x की जगह पे तो कितना हो जाएगा 79, और ये कितना हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा, और बचेगा मेरा कितना 7 बच जाएगा, यानी कि 2 के आगे अगर जो मैं 7 उठा के रख दूंगा तो मेरा 72
72 हो जाएगा, जो कि 8 9 72 फिर से कट जाता है। यानी कि यहाँ पर यहाँ ये x की वैल्यू जो आई हुई है, ये 3 वैल्यूज निकल आई है मेरे पास। एक है, 5 है और 9 है। जब x की वैल्यू 3 निकल आई है तो ऐसे केस में y की भी वैल्यू 3 ही निकलेंगी मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, जब यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 3 आई है, तो अब 8 से तो चेक ही कर चुके हैं, अब 9 से चेक करेंगे। 9 का रूल क्या है? 9 का रूल ये है, 9 का रूल ये है मेरे प्यारे भाई कि किसी भी संख्या के अगर जो अंकों का योग 9 से कट रहा है, यानी कि 9 से कट रहा है, तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, वो संख्या कट जाएगी। किससे? 9 से। तो मैं देख लेता हूं अंकों का योग करके। अंकों का योग करेंगे, देखो 7 और 2 9 होता है, 9 9 से कट जाएगा। ओके, 9 ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 9 से कट जाएगा। ओके, 7 और 3 10, 7 3 10 और 10 और 8 18, 18 जो कि है 18 9 से कट जाता है यार, 18 9 से कट जाता है, 9 दूनी 18, या फिर इसके अंकों का योग करेंगे तब भी 9 बन रहा है, यानी कि कट जाएगा। ये भी संख्या जो भी है ये सारा कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या? 5 बच जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और मेरे पास क्या बचेगा? ये नंबर बच रहा है, और मेरे पास बच रहा है y, और मेरे पास बच रहा है x भी बच रहा है। पहले x को लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं उससे, x, और मेरे पास y भी बच रहा है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि x की वैल्यू 3 आई हुई है। x की वैल्यू या तो मैं 1 ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं और 9 भी ले सकता हूं मेरे प्यारे भाई। ये मैं x की वैल्यू ले सकता हूं, और इधर बनना चाहिए क्या? डिजिटल सम, क्योंकि 9 का रूल तो यही है कि किसी भी अंकों का योग कटना चाहिए 9 से, यानी कि अगर जो मैं 9 डिजिटल सम बना लूं तो 9 से कट जाएगा। अच्छा, तो मैं यहां पर अब सोचूंगा वैल्यूज, अगर जो मैं देखो x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो यहां पर 5 है, 1 और 5 मिलकर 6 हो जाएगा। तो मैं डिजिटल सम बनाने के लिए 6 है यहां पर, इसको जोड़ने पर, यानी कि y की वैल्यू मुझे 3 ही लेना चाहिए, और उसके अलावा 3 के अलावा वैल्यूज हो ही नहीं सकती y की, अगर जो मैं x का मान 1 ले रहा हूं। ओके दोस्त, अच्छा, अगर जो मैं x का मान 5 ले रहा हूं, तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर, 5 5 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो मुझे y का वैल्यू कितना लेना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 8 लेना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम बनना चाहिए। 8 और 5 13, और 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 जो कि 9 से कट जाएगा, यानी कि डिजिटल सम है, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे 8 ले सकते हैं। अच्छा, अगर जो मैं x का वैल्यू 9 ले रहा हूं, तो यहां पर 5 है, तो 9 5 14, और 14 में ऐसा क्या जोड़े कि डिजिटल सम बन जाए, यानी कि 18 बनाना मुझे, यानी कि यहां पर अगर जो मैं 4 ले रहा हूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यूज आ गई हैं दोस्त। ओके, अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बोला गया, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बोला गया क्वेश्चन 72 से विभाज्य है, तो y के सब संभावित सबसे बड़े मान के लिए y में चेक करना है, y में सबसे बड़ा मान कौन है? तो आप बोलोगे सर 8 है। तो y के 8 वाले मान, 8 और 5 को साथ में लेंगे, क्योंकि पेयर मुझे बनाना, y को देखकर मुझे x और y का वैल्यू निकालना है दोस्त। ओके, क्योंकि y का वैल्यू बड़ा मुझे लेना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में y का वैल्यू 8 हो जाएगा और x का वैल्यू 5 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्त। ओके, अच्छा, अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करा देता हूं, क्योंकि y के बड़े मान के लिए पूछा था। अब यहां पर जब क्वेश्चन पे वैल्यू पुट कराएंगे तो x की वैल्यू मैं कितना लूंगा? 5 लूंगा, तो 3 की गुणा जब 5 से कराएंगे तो 15 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और y की वैल्यू कितनी है? तो 8 है, और 15 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 कितना होता है? ये 23 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है? वो ए ऑप्शन में ही मैच हो रहा है मेरे प्यारे भाई दोस्त। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त। ओके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन 14 बोला गया, यदि 9 अंकों की संख्या 25 98
76 P05 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। 9 अंकों की संख्या क्या है? 25 98 75 98 76 P05 11 से विभाज्य है तो हमसे पूछा है पी स्क्वायर और प्लस 5 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर मतलब पी का मुझे मान निकालना है, बस मुझे जाहिर सी बात ये है कि पी का मान मुझे पता हो जाए तब मैं इस पे वैल्यू पुट करा के रख दूंगा तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा 11 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? मैंने रूल समझाया है कि 11 का कि पीछे से 3-3 के पेयर बनाएंगे। अगर जब 3-3 के यहाँ पर देखो पेयर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं इसको आसान तरीके से, और भी एक मेथड है कि अल्टरनेट डिजिट का सम भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्त। ओके, जब अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे तो 9 2 11 और 11 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 है 18 में जब पी जोड़ेंगे तो 18 पी, और ये कितना हो जाएगा 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि 23 पी हो जाएगा। 23 प्लस पी, ये तो मेरा क्या आ गया है? ये तो मेरा ऑड प्लेसेस का सम है। अब मैं देख लेता हूं इवन प्लेसेस का सम। 5 और 8 13, 13 में जब 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में जब 0 जोड़ेंगे तो 19 ही रहेगा, यानी कि इसका डिफरेंस या तो मुझे 0 मिलना चाहिए, इसका डिफरेंस या तो मुझे 0 मिले या फिर 11 मिले या फिर 11 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए, तभी यह नंबर 11 से कटेगा। अच्छा मैं एक अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या ले सकता हूँ? अब आपको हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से सोचना रहेगा। अब यहाँ पे अगर जो मैं p की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, देखो दोस्त अगर जो मैं p की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो 0 में जब 23 जोड़ेंगे तो 23 कम 23, और 23 से जब 19 जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। क्या 4 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो 4 यहाँ पे p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, 1 भी नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते हैं दोस्त, 3 4 5 6 भी नहीं ले सकते हैं दोस्त। यहां पर डायरेक्टली हम p का वैल्यू जो है वो 7 ले लें तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि देखो 7 और प्लस 23 ये तो हो जाएगा 23, 7 प्लस 23 यानी कि 23, ये 30 हो गया, और 30 में से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 11 बचेगा, और 11 को जब 11 से विभाजित करेंगे यानी कि 11 से वो नंबर पूरी तरीके से कट जाएगा एक बार में दोस्त। ओके, यानी कि p का मान यहाँ से 7 पता हो गया है। अब जब p का मान 7 पता हो गया तो p का हमसे स्क्वायर पूछा, यानी कि p का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में मुझे 5 जोड़ना भी है। 49 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 54 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है CGL प्री 2022 का पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं अच्छे क्वेश्चनों में से ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं उठाया हूं। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो नहीं हो रहा है तब मेरा सॉल्यूशन ये देखिएगा वीडियो रोक कर दोस्तों। ओके, अच्छा क्या बोला गया है? 15 नंबर बोला ये गया है 3 की पावर 50, 3 की पावर 50 यानी कि 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 और प्लस 9 की पावर 29। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? ये नंबर किस पूर्णांक से विभाज्य है? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो सब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है, ऑड नंबरों को जोड़ा जा रहा है, यानी कि ऑड नंबर को अगर जो मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा आंसर भी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ऑड नंबर ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो 2 दे रखा है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑड नंबर को जोड़ने पर एक ऑड ही नंबर प्राप्त होगा, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है।
ओके दोस्त, अब यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। जब 3 ऑप्शन बच गए तो अब इसको मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा दोस्त। ओके, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो पावर को और जो बेस को मैं सेम बना लूं। बेस देखो करीब में, देखो किसके जा रहा है, 9 के। अगर जो मैं करीब में बना लूं इसको तो अपना काम जल्दी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा दोस्त। ओके, देखो 3 की पावर 50 का मतलब क्या है, 3 की पावर 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर कर लूं और उसकी पावर 25 कर लूं, क्योंकि पावर की पावर लगी आपस में गुणा हो जाएगी दोस्तों, और वही हो जाएगा 50 दूनी 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 50 हो जाएगा। ओके दोस्त, अब इसको मुझे 9 बनाना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि 9 की पावर 25 हो जाएगा। यानी कि मैं 3 की पावर 50 की जगह पे यहाँ पे 9 की पावर मैं कितना कर सकता हूँ दोस्त, 9 की पावर 25 कर सकता हूँ, 9 की पावर 25 कर सकता हूँ। यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर तो 9 था ही, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 है, यानी कि बेस मेरे पास सिर्फ एक बचा है सेम करने को, वो क्या है 27 वाला, 27 की पावर 18 है, 27 की पावर 18 है। इसको मैं लिख ऐसे सकता हूं दोस्त, देखो 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यही तो 27 लिखा हुआ है। यानी कि 3 का यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी, और इसकी भी पावर कितनी है 18 है, पावर पे पावर लगी है तो गुणा हो जाएगी दोस्त। 3 की पावर 18 यानी कि 3 की पावर 54 हो जाएगी, 3 की पावर जब 18 3 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पावर 54 हो गई है, मुझे बनाना बेस को क्या है 9 बनाना है, मेरा मेन मुद्दा क्या है 9 बनाना है, बेस को 9 बनाना है। यानी कि अगर जो मैं इसमें 2 पावर इसको दे दूं तो ये 9 बन सकता है, यानी कि 3 का मैं स्क्वायर कर लूं और इसकी पावर 27 कर लूं, क्योंकि पावर पे पावर लगी आपस में गुणा हो जाएगी, यहां से मेरा काम बन सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 की पावर 27 हो जाएगी, यहां से काम अपना बन गया। यानी कि इतना मुझे प्रोसेस करने के बाद 9 की पावर 27 मुझे प्राप्त हो गया। यहां पर लिख सकता हूं 9 की पावर 27, इसकी जगह पे 9 की पावर 27 कर दूंगा दोस्त। ओके, 9 की पावर 27, ये कैसे आया है, इस प्रोसेस द्वारा आया है दोस्त। ओके, अच्छा अब यहाँ पर बेस जब सेम हो गया है तो अब क्या करेंगे, क्या अब इसको भी सॉल्व करना अपने आप में, अगर जो मैं ऐसे डायरेक्टली सिंपल बेसिक से सॉल्व करूंगा तो इसमें भी बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में सॉल्व करना इस क्वेश्चन को दोस्त। ओके, यहाँ पर बेस सेम हो गया तो मैं काम क्या करूंगा, 9 की पावर 25 कॉमन ले लूंगा दोस्त। ओके, 9 की पावर अगर जो मैं 25 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 9 की पावर 25 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर कितनी है 9 की पावर 26 है, तो यहाँ पे मतलब ये बचेगा 9 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर 9 की पावर 2 बचेगी, यहाँ पर 9 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पर 9 की पावर 4 बचेगी दोस्त। ओके, अच्छा अब यहाँ पर बात ये है, अब यहाँ पर बात ये है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तो एक ही रहेगा, तो एक तो एक ही रहेगा, 9 का मतलब क्या 9 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर का मतलब क्या 81 ही है, ये 81 है। 9 की पावर 3 का मतलब क्या है 729 है, 9 की पावर 3 का मतलब क्या 729। अच्छा 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 का मतलब क्या 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हमारा 9 की पावर 4 है, ये 9 9 81 हो जाएगा, ये भी 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 81 गुणा 81 कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा दोस्त, और ये 8 8 64 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 8 8 16 का 6, और ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये मुझे कितना मिल गया है, ये मुझे मिल गया है 65, ये मुझे मिल गया है 6561। इसको जब जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जोड़ना ही तो है, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 का 1 हासिल 2 चल जाएंगे दोस्त, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 8 16, 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो 18 का 8 हासिल चला 1, 7 5 12, 12 में जब 1 जोड़ेंगे तो 13 का 3, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 73 81 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे भाई, इसको सॉल्व करने पर जितना भी मुझे मटेरियल मिला है वो मुझे मिला है 73 81 दोस्त। ओके, यानी कि 73 81 मिला है। अब यहां पर देखो इसको नंबर को
क्या इस नंबर को ऑप्शन में अब देखेंगे दोस्त? ओके, इस क्वेश्चन को अब ऑप्शन में देखेंगे। क्या ये नंबर 2 तो देखो कट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। पहले ही मैंने ऑप्शन से करना सिखा दिया था कि 2 हट गया है। क्या 5 से कटेगा? इसके लास्ट में क्या 05 है? नहीं कटेगा 5 से, यानी कि बी ऑप्शन भी कट हो गया। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात कर लेता हूँ कि ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन का मतलब 11 से कटाना है। 11 का रूल क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम, यानी कि 7 और 8, ये तो 15 हो जाएगा। और 3 और 1 4, यानी कि 15 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। और 11 दोस्त 11 से कट जाता है, यानी कि इस ऑप्शन का जो आंसर है वो 11 ही आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का 11 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की दोस्त क्लास में इतना ही रखेंगे, और अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।